हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं लिमिट के ये दो क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ध्यान से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये कुछ हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी लिमिट में इन्फिनिटी दिया हो तो हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनाना होता है ताकि ऊपर कोई भी नंबर हो, स्मॉल नंबर, तो उसको डिवाइड करने पे ज़ीरो आ जाए। तो यही कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो सीक्वेंट एंड सीरीज़ चैप्टर से हमें पता है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या सम कितना होता है, वो होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, तो हमने इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया और नीचे कितना था n क्यूब, तो n क्यूब इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n है तो हम n को एक n काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक और n दिख रहा है और यहाँ पे एक और n दिख रहा है, तो हम यहाँ से दो n को कॉमन ले लेंगे। तो हमने दो n कॉमन लिए तो हमारी लिमिट क्या बनी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बन के आया n क्यूब, हमने यहाँ से n कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे 1 अपॉन n बचेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन n, और नीचे कितना है 6n क्यूब। तो n क्यूब से हम क्या करेंगे, n क्यूब को काट देंगे। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे इन्फिनिटी n में जब जाएगी तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यही तो हम चाहते थे कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए। तो हम इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा, ऊपर बचा 1 इंटू में 2 अपॉन 6, तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1 अपॉन 3। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 3x माइनस सिक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस बार माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है। माइनस इन्फिनिटी जब x में जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा। तो ये भी हमारा क्या है, इन्फिनिटी बनेगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा, जब ये नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी तो ये नीचे भी इन्फिनिटी कुछ वैल्यू बनेगी। तो ये हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसमें भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारी लिमिट क्या बनेगी, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब हमने ध्यान से देखें, अंडर रूट में जो एक्स स्क्वायर था हमने उसको कॉमन लिया। अंडर रूट में, मैं यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ, अंडर रूट में जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने कॉमन लिया। तो जब वो बाहर आएगा रूट एक्स से तो वो किस में आएगा, मोड ऑफ एक्स में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि जब हम रूट एक्स स्क्वायर करते हैं तो वो क्या खुल के आता है, मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और। ये यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब क्या हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और ऊपर मोड ऑफ एक्स आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या बनेगा, नीचे हमारा, नीचे हम x को कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बना 3 माइनस 6 अपॉन एक्स। तो हमें अब इस मोड को खोलना है। तो ये मोड कैसे खुलता है, हमें पता है कि जब हमारा x स्मॉलर देन ज़ीरो होगा, x स्मॉलर देन ज़ीरो होगा तो हमारा मोड x माइनस एक्स से खुलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो माइनस एक्स से खुला। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स अपॉन में x है, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन एक्स।
ये वाले x से x कट जाएगा, माइनस बचेगा। अब जब हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगी तो ये हमारी वैल्यू पूरी ज़ीरो कर देगा, तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा -1। ध्यान से देखिए माइनस भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना -1/3। तो ये हमारे इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आएंगे क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।